नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध् लोकवाणी में। मैं आपके साथ अदिति। बड़ी खबर रीवा के शराब कारोबार से जुड़ी आ रही है, जहां सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पार्टनर बनने के बाद खाते से पैसे को ट्रांसफर करके पैसे को गबन करने का मामला रीवा के एसपी ऑफिस पहुंचे। पहले भी सिमरिया विधायक पर कई आरोप लग चुके हैं। चुनाव के ठीक पहले इस तरह का आरोप लगना आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर उनकी टिकट पर भी पड़ सकता है। पहले से ही कांग्रेस पार्टी में कई प्रत्याशी टिकट को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं और इस तरह के आरोप लगने के बाद कांग्रेस पार्टी को टिकट देना कहीं भारी न पड़ जाए। आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फरियादी ने कुछ कहा, आइए जानते हैं। मामला है ये पैसे के गबन को लेके। हमारे दो अन्य पार्टनर जो हैं अमित सिंह चौहान और लक्ष्मण रजक, और दो पार्टनर हमारे अगल बगल खड़े हुए हैं, पुष्पराज सिंह और संजीव सिंह जी। तो जो हमारे अन्य दो पार्टनर हैं अमित सिंह चौहान, लक्ष्मण रजक, इन्होंने मिलकर लगभग हमारी सिंह एसोसिएट कंपनी का 3-4 करोड़ रुपए अपने खातों में और अन्य खातों में इन्होंने, इसलिए कि ऑनलाइन का पासवर्ड अमित सिंह चौहान पूरा चलाते हैं और उन्हीं के माध्यम से पूरा पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लिया गया है दूसरे अकाउंटों में। जो कि शासन को ड्यूटी जमा होनी थी, शासन माने आबकारी को शासन को ड्यूटी जमा होनी थी, तो ये अपने खाते में ट्रांसफर कर। इसमें कई लोग हैं, आपके देवेंद्र शुक्ला जी हैं, वो अकाउंटेंट हैं उदित इंफ्रा वर्ल्ड में, अभय मिश्रा, और अभय मिश्रा जी की है, उनके विभूति नयन मिश्रा हैं वहाँ है। अब ये तो वही बताएंगे सर, उनके कर्मचारियों के नाम पैसा गया है तो जांच में सामने आएगा। ये सब जो ट्रांसफर हुए पैसे, ये किसके सह पे हुआ है, आपको क्या लग रहा है? अब ये तो अमित सिंह वहीं के कर्मचारी हैं। किसके और कर्मचारी हैं? उदित इंफ्रा वर्ल्ड के अभय मिश्रा जी की कंपनी है और विभूति नयन की, तो उन्हीं के कर्मचारी हैं। उन्हीं के कर्मचारियों को सब पैसा ट्रांसफ़र हुए हैं, जितने भी लोग हैं। इसकी शिकायत आपने इसके पहले कहीं की है? इसके पहले हमको पता ही नहीं था, इसलिए कि पासवर्ड वही लोग चलाते थे, फर्जी वो बनवा लिए थे वहाँ पे, मतलब संचालन का दुकान का। ये कितने दिनों से आबकारी हो रहा का है? ये लगभग आपका 3 जुलाई से लगभग ये कैश जो हमारा दुकान का आ रहा है, ये कैश अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। पैसे के गबन को लेकर आपको कब पता चला कि पैसे के गबन को लेकर अभी हमको 2-3 दिन में पता चला। तो पहले हमने उन लोगों से बातें की कि भाई आप हमारा पैसा क्यों ले लिए, लौटा दो, ऐसा वैसा, लेकिन वो लोग कुछ सही जवाब नहीं दे पाए। तो और आबकारी को नोटिस आई हमारे पास, आबकारी ने नोटिस भेजा कि आपका सिरमौर चौराहे ग्रुप की ड्यूटी नहीं जमा हुई है, तो इसको आप जमा कराएं, नहीं तो आपकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी। तो निविदा निरस्त होने में हम लोग डिफाल्टर हो जाएंगे, कहीं काम लेने लायक नहीं बचेंगे दोबारा। इसलिए हम लोगों को फिर ये हम लोगों ने कहा कि भाई अगर हम लोग इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल तो हमारा पूरा पैसा भी यहाँ चला जाएगा, और अगर दुकान बंद भी हुई तो हम लोगों को भी उसमें अपने हिस्से का जमा ही करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग रजिस्टर्ड फर्म एंड सोसाइटी से जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे हम लोग पार्टनर हैं। आपके पैसों को किस फर्म में ट्रांसफ़र किया गया है? ये खुशी इंफ्रा सोल्यूशन और देवेंद्र शुक्ला, आपका परीक्षित करके एक जन के अकाउंट में गया है, एक सुदामा कुशवाहा के उसमें गया है, एक अमित सिंह चौहान अपने नाम में खुद डाल लिए हैं, लक्ष्मण रजक अपने नाम में खुद डाल लिए हैं, टोटल और मुनींद सिंह। टोटल कितना अमाउंट गया है? ये लगभग आपका 4 करोड़ के लगभग का अमाउंट पूरा है। अच्छा, ये पार्टनरशिप में आप लोग बिजनेस करते हैं जब, जी, तो ऐसी स्थिति फिर कैसे आ जाती है? ऑनलाइन है, ऑनलाइन एक ही जन के पास आईडी रहती है। अच्छा, ऑनलाइन आईडी अमित सिंह के पास अमित है। सिंह के पास। अमित सिंह के पास है। अमित सिंह किसके लिए काम करते हैं? वो कोई पार्टनर हैं, तो ड्यूटी का लेन देन और तो ये शराब की खरीदी बिक्री जो होती थी सब ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन पासवर्ड 4 साल से कर रहे हैं भाई। उदित पर जब वही सब काम ठेका करते तब भी वही आप काम कर रहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, आप अमित सिंह, एक मिनट, अमित सिंह जो है किसके प्रॉपर व्यक्ति हैं और किसके कर्मचारी हैं? अमित सिंह उदित इंफ्रा वर्ल्ड के कर्मचारी हैं। वो बैंकिंग का काम, ऐसे ऑनलाइन का पूरा काम वहाँ का देखते मतलब हैं। अभय मिश्रा जी के यहाँ का पूरा business? हाँ, उन्हीं के लगभग वहाँ की स्टाफ हैं, उन्हीं के उसमें हो सकता है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। जी, आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, आप पुलिस प्रशासन से किस तरीके की मदद चाहते पुलिस हो? प्रशासन से हम ये मदद चाहते हैं कि हमारी दुकानें जो गुंडों को सुपुर्द कर दी गई हैं, तो उनसे हमारी रक्षा की जाए। हमारी जान माल को खतरा है, हमारा पैसा भी चला गया है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए कि हम लोग उतने सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। मैं वैसे भी विकलांग आदमी हूँ। मैं अब कहीं न कहीं से बहुत उससे अपना पूरी पूंजी इधर उधर से लोगों से लेके कर्जे में लगाया हूँ, और वो डूब जाएगा तो मुझे तो केवल आत्महत्या करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं दिख रहा है। इसलिए कि मैं उतना बड़ा आदमी हूँ नहीं,
दुकान भले शराब की है, लोगों को लगता होगा कि शराब की दुकान है तो बड़े लोग होंगे ये, लेकिन कई लोगों से मिला के मैंने, मेरा आप रिकॉर्ड पूछेंगे कोई भी जो जानने वाले हैं तो बता देंगे कि मैं कभी इस तरह के धंधों में नहीं था। तो मैं केवल इधर उधर से 10 लोगों से लेके पैसा वो कर रहा हूँ। पैसा नहीं आएगा तो इसके अलावा फिर हमारे पास चारा नहीं बचेगा। तो आज निवेदन करने यही आए हैं कि वहाँ दुकानों में हम लोगों को जाने दिया जाए। वहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ अभद्रता होती है, गुंडे वहाँ पे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, है ना। आपकी ही दुकान में आपको हाँ, हमारी दुकान में हम नहीं जाने दिया रहा, तब ना साहब के पास आए। तो हम वहाँ से पैसा अपने अकाउंट में लेके चले जाते, हम साहब के पास क्यों आते अगर हम वहाँ पैसा ले जाने को सक्षम होते तो। हम स्टॉक जो बचा है तो जबरन पेटियां बेचे ले रहे हैं। आवाज़ जब हम लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ जबरन पेटियाँ इधर उधर औने पौने रेट में सबको बेचे दे रहे हैं। और वहाँ पे ये है कि वो अपना पैसा निकालने में लगे हैं कि हम पूरा पैसा निकाल के ले जाएंगे यहाँ से। आपने आबकारी विभाग को दी जानकारी? आबकारी विभाग को जानकारी हमने दी तो बोले कि हमारा मामला नहीं है, ये पुलिस का मामला है। और हमारा एक और ग्रुप चलता था, पीटीएस ग्रुप, जो हमने 2022-23 के लिए लिया था। तो पीटीएस ग्रुप की लगभग बीजी जो थी 2 करोड़ 20 लाख की लगभग, वो बीजी निकाल लिए हैं लोग। उसका भी फर्जी दस्तखत करके, मतलब वो ऑनलाइन निकाले उसमें। वो तो अमित सिंह ही पूरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हाँ, और फर्जी दस्तखत करके अधिकार पत्र में जो पुष्पराज सिंह जी को हमने दिया है अधिकार पत्र, और वो कागज़ भी है हमारे पास अधिकार पत्र का। लेकिन उन्होंने फर्जी अधिकार पत्र वहाँ पे बनवा के, उसमें हम लोगों के साइन नहीं है। एफिडेविट एक उसमें लगाया है, उसमें साइन हम लोगों के है। लेकिन जो अधिकार पत्र उन्होंने बनवा लिया है फिर उसी एफिडेविट को लगा के, उसमें हम लोगों के फर्जी साइन है, वो गलत तरीके से बनवाया है। इस चीज़ की शिकायत कहीं की थी? इस चीज़ की शिकायत अभी जब हम कल वहाँ पे एसी ऑफिस गए थे तो हमने वहाँ पे लगाया हुआ है आरटीआई से कागज़ निकलवाने के लिए। तो निकल आए रिकॉर्ड, हम लोगों ने देखा है तो उसमें साइन हम लोगों के नहीं है, अधिकार पत्र जो बना है। ये आपको कब पता चला? ये कल हम जब गए थे वहाँ पे फाइल हमने देखी है आबकारी में जाकर। आबकारी विभाग में आपने जानकारी दी कि मेरा सिग्नेचर? हाँ, हमने जानकारी दी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई आपका दूसरा वो लेटर नहीं था। तो हम लोग तो हो गया, कर लिए थे कि होगा साइन आप लोगों का। नहीं है तो आप लोग न्यायालय जा सकते हैं, हम भी जो कार्रवाई उचित होगी वो करेंगे। इसी साथ इसमें आप गलती किसकी मानते हो कि आबकारी विभाग आपके न मौजूदगी में सारी चीज़ें कर लिया? आप इसमें गलती किसकी मानते हो? नहीं, ये गलती अब तो जांच में आएगा, लेकिन गलती अब उसमें भी नहीं कह सकता आदमी कि वो लोग तो विश्वास में काम कर लिए कि भाई एफिडेविट में दस्तखत है तो ये दस्तखत सही न होंगे, सबके रख लिया उन्होंने। इसके पहले भी कभी विश्वास में काम हुआ है आबकारी विभाग द्वारा, किया गया है? अब हम लोग तो अभी नए उसमें आए हैं ट्रेंड में, तो हम लोगों को इस तरह की ज़्यादा जानकारियाँ थी नहीं, कितना भी घोलमाल हो सकता है। हम लोग तो ये थे कि विश्वास में सब काम कर रहे थे। जानकारी